आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्रम शहजाद। कहता है वोटर में आपका इस्तकबाल है और आज हम इस कड़ी में पहुंचे हैं संगम विहार। जानने आए हैं आखिर यहाँ के वोटर्स का क्या है मूड, यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, यहाँ की आखिर क्या दरकार है और यहाँ पर कितना विकास का काम हुआ, तरक्की हुई, नहीं हुई, कितना काम होना बाकी है। और सबसे आगे बढ़कर जिस तरह से तीन पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी भी है, हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टी भी है, क्या उसका माहौल है, तो ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सीधे वोटर्स के बीच और जानने की कोशिश करते हैं आखिर वोटर यहाँ का किसके साथ है, यहाँ का माहौल क्या है, चुनाव में किस तरह का माहौल बनना है। तो चलिए सीधे चलते हैं वोटर्स के बीच में। संगम विहार विधानसभा में क्या सियासी माहौल है। हम पहुंचे हैं रतिया मार्ग पर। रतिया मार्ग वो मार्ग है कि संगम विहार में जाने का मेन ये रोड है। यहाँ पर बहुत सारे वोटर्स हमारे साथ हैं। भाई साहब ये बताइए यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। देखिए गाना भी बज रहा है। ये बढ़िया ही चल रहा है का चुनावी माहौल। कौन जीत रहा है, माहौल किसका है? अब तो ये चुनाव होगा जब ही पता पड़ेगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अरे हाँ, आप बता रहे हैं, बताइए भाई साहब। हाँ जी, आप जैसे कि भैया आपको देख रहे हो कि इलेक्शन का टाइम है तो हर तरफ गर्मा गर्मी का माहौल है और सबको चिंता है कि कौन सी पार्टी जीतना चाहेगी। अगर सरकार चुनिए तो अच्छी चुनिए, क्योंकि संगम विहार का रास्ता बहुत खराब है और कोई सी भी सरकार आए तो बस ये है कि यहाँ की सड़कें ठीक हो जाए और यहाँ का साफ पानी आए, जो कि पब्लिक पानी पीने से बीमार होती है। और हमारे को कहने की कुछ जरूरत नहीं है, आप जाइए और चेक करिए यहाँ पे कैसी रोड है, क्या यहाँ पर काम क्या हुआ, यहाँ पे मुद्दे क्या है, यहाँ पर कितना काम हुआ है और क्या काम होना है। सर अभी देखा जाए तो सड़क का कुछ भी काम नहीं हुआ है। जहाँ भी जाइए वहाँ पानी, सड़कें इतनी गंदी है पड़ी है, वहाँ पैर रखना भी मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सड़कें यहाँ की बनाएं और चारों तरफ जो गलियां हैं उसको साफ सुथरा रखें। गंदगी इतनी है गंदगी इतनी है कि सांस लेना भी मुश्किल है। यहाँ सांस लेना मुश्किल है। लेकिन क्या काम हुआ? यहाँ पता चला कि यहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछी है, ऐसा कुछ हुआ है या यहाँ टैंकर, पानी का टैंकर आता है? सर यहाँ पे दिखता हुआ चल रहा है, पानी बहुत गंदा आता है यहाँ पे। हम तो कुछ दिनों से आ रहे हैं, बहुत ही खराब हालात है। और हम जब भी आते हैं इतना तो शायद पूरी दिल्ली घूमने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी जितना सिर्फ यहाँ से लेके अंदर तक जाने में हो जाती है। इतना गंदा, मतलब पूरा रोड क्या सुनने में आ रहा है कि 5 साल से रोड ऐसा ही पड़ा है। आम आदमी का यहाँ सा माहौल है। आप बताइए भाई साहब, किसका माहौल है? आम आदमी पार्टी आम का। आदमी पार्टी का। क्यों? काम किया है उन्होंने। ये रोड नहीं बना? रोड बन रहा है, कर रहे हैं काम को, काम तो चल ही रहा है भाई। उन्होंने सीवर लाइन डाल दिया, नाली बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ के कुछ हालात मैं दिखाना चाहूंगा। महिलाओं के लिए किसका माहौल है चुनाव का? केजरीवाल। क्यों? काम कर रहे हैं, वो गली गली बनवा दी उन्होंने। गली गली काम कर रहे हैं। भाई आप बताओ भाई साहब, आप बताओ संगम विहार में चुनाव का माहौल किसका है? केजरीवाल का। क्यों? क्योंकि वो साफ सफाई ज्यादा मतलब रख रहा है और इस समय वो सड़कों को बनवा रहा है, इसलिए सड़कों को बनवा रहे हैं। और क्या क्या पूछना बताइए, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? यहाँ का तो आम आदमी पार्टी का इस टाइम, क्यों? क्योंकि उसने काम करवाया है। अच्छा, टक्कर किससे होगी? कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, टक्कर किसकी है? टक्कर था वो इस बार झाड़ू वाला, इसे पहुंचा मार के जाएगा। यह पिछली बार मारा था पहुंचा। संगम विहार में काम चल रहा है। आप एक मकान लेते हो बनाने के लिए, उसको कितना टाइम लगता है? आप समझ लो संगम विहार कितना बड़ा है, कितना टाइम लगेगा संगम विहार बनाने के लिए? अभी उसमें बनाने में टाइम लगेगा है भैया। काम हुआ आपके यहाँ संगम विहार में? बहुत कम हुआ। भैया कोई काम नहीं हुआ। रोड देखो जाके क्या हाल है, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ देखो जाके रोड की क्या हालत है। लेकिन लोग कह रहे हैं माहौल तो आम आदमी पार्टी का ही है, बिजली फ्री है, इसलिए वो अलग बात है। टुकड़े टुकड़े में तो नाली बना रहे, कोई नाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और रोड का हाल पूरा खराब है, पूरा रोड खराब पड़ा हुआ। 5 साल में तो काम कुछ किए नहीं, अब ये 4 महीने लेके काम धड़ाक कर रहे हैं। 5 साल अच्छा एक बात बताइए, फिर यहाँ टक्कर किसकी होगी? चुनाव होने वाला है, 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 11 तारीख को फैसला है। टक्कर दोनों का ही है, केजरीवाल और बीजेपी और केजरीवाल दोनों की टक्कर है। कांग्रेस की पूनम आजाद भी लड़ रही है, उसका तो कोई नाम निशानी नहीं है। नहीं। आप क्या कह रहे थे भाई, बताओ? मैं कह रहा था काम कैसे नहीं चल रहा है, खुदाई बुदाई पड़ रही है, मतलब 6 महीने से काम चल रहा है। काम चल रहा है, काम आप कह रहे काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। इसमें केजरीवाल 5 साल से कितना परेशान हो रहे हैं। यहाँ से इतने दिन पानी में निकल के गए, अब कीचड़ में निकल के आ रहे हैं। लड़कियां लेडीज गिर जाती है भाई साहब।
काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। ऐसे काम थोड़े से स्लो, अगर ये सीआर पर कालकाजी में और काम हो रहा होता तो इतनी स्लो होता क्या? पहले आप ये देखिए, ये सीआर पर कालकाजी में काम होता इतनी स्लो होता क्या? उससे क्या फर्क पड़ेगा? 4 बार तो ये सीवर टूट चुका है पहले वाला। अच्छा ठीक है, काम नहीं हुआ, रास्ता नहीं बना, टुकड़ों में काम हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए माहौल किसका बनेगा? माहौल किसी का भी नहीं है, बराबर है। अब किसे बीजेपी निकलेगी यहाँ से, देख बीजेपी। हाँ बताइए बताइए। हाँ 5 साल हो गए रोड बनते बनते, अभी तक रोड ही नहीं बन पाया। बताओ आने जाने वाले पढ़ाई वाले बच्चे कितने माहौल किसका है? माहौल किसका है? माहौल को किसी जीतेगा कौन? पता नहीं कौन जीतेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या? तो ये संगम विहार का हाल आप लोगों ने जाना। हम यहाँ पर जो मार्ग है, रतिया मार्ग, हम यहाँ पर थे और अब चलेंगे किसी और जगह पर, वहाँ के वोटर्स का क्या हाल है वहाँ पे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ का माहौल थोड़ा सियासी तौर पर बटा हुआ नजर आया। कुछ लोग कहते हैं काम हुआ है, हो रहा है, लेकिन कुछ लोग का कहना यह है कि काम नहीं हुआ, टुकड़ों में काम हो रहा है। बीजेपी का माहौल है, आपका माहौल है, अभी दो पार्टियों के यहाँ पर टक्कर। तो चलते हैं किसी और जगह पर और वहां पर जानने की कोशिश करते हैं। रोड पे है हम है संगम विहार में, रतिया रोड है ये पूरा सड़क किस तरह के हालात हैं। और सबसे पहले आपको थोड़े से हालात दिखा देता हूं, उसके बाद वोटर से बात करेंगे। देखिए ये यहाँ पर देखिए किस तरह की कीचड़ है यहाँ पर, और ये मेन रोड है। संगम विहार जाने के 2 ही रास्ते हैं, दोनों की हालत खराब होती है, लेकिन ये काफी कुछ कहते हैं। अब आते हैं वोटर्स के पास। भाई साहब, ये हालत कब से है और चुनाव का माहौल क्या है? ये हालात अभी हुआ है कुछ दिन से। वैसे क्या है, यहाँ पे काम तो बहुत हो रहा है। जो यहाँ पे हमारे विधायक जी आम आदमी पार्टी के हैं, वो दिनेश मोनिया जी, यहाँ काम तो बहुत हुआ है। शिविर डल गया, ऐसी कॉलोनी जो कि कच्ची कॉलोनी में आती है उसमें भी शिविर डाल दिया। ये कोई छोटी बात नहीं होती। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक, उन्होंने जंगल घोषित किया हुआ था, उसको भी उन्होंने पास करके रोड नालियां बनवा दिया उसके अंदर भी। तो यही है कि हमारे यहाँ पे तो जो भी है काम तो हुआ है। अब घर के अंदर शादी होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो थोड़ी आफत तो आती है, दिक्कत तो होती है। भाई साहब थोड़ी आफत आई है ना? आफत तो बहुत आई। हम तो रहते जवाहर पार्क में। अच्छा। पर जब भी यहीं पे आते ना, इतनी मंदी हाल होती, जाम लगा रहता, बहुत बुरा हाल है इतने। आप संगम विहार से ही हैं? क्या माहौल है, कौन किस के बीच मुकाबला होगा, क्या होगा? एक तरफा माहौल है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सीट निकल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक बनेंगे दिनेश मोनिया जी दोबारा से, क्योंकि जो उन्होंने 5 साल में करके दिखाया है वो पिछले 25 साल में नहीं हुआ। 10 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, 10 साल कांग्रेस के विधायक। HCL गुप्ता रहे यहाँ पे। HCL गुप्ता 5 साल रहे हैं। हमने तो अभी मैं एक रैली में था जिसमें दिनेश मोनिया जी ने ओपन चैलेंज किया है डॉक्टर HCL गुप्ता जी को कि अपने 5 साल का हिसाब ले आइए। मैं अपने 5 साल का हिसाब जनता को दे चुका हूँ। जनता जिसको बेहतर समझेगी उसको चुन लेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिनेश मोनिया जी इन सबसे 21 पड़ेंगे। 21 पड़ेंगे, लेकिन यहाँ के हालात काफी नाजुक दिखाई देते हैं। भाई साहब आप बताइए, यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल बनेगा और किस किस में मुकाबला है? यहाँ पे BSP भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। देखिए यहाँ पे जो है माहौल ज्यादातर तो वैसे आम आदमी का ही ज्यादा बोलबाला है। वैसे टक्कर तो सारी पार्टियां ही दे ही रही हैं। अच्छा, काम क्या होना बाकी है यहाँ जो होना चाहिए? हाँ, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो लोग ये सोचते हैं कि हमारी तरक्की होगी, काम होगा, कुछ काम की बात होगी। काम वैसे संगम विहार का देखा जाए तो सबसे पहले रोड है सबसे बड़ा मुद्दा। 5 साल बीत गए, पूरा रोड की बहुत बुरी हालत है। अब काफी पहले से काफी ज्यादा सुधार है। पहले यहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा रहता था, अब तो इतना नहीं भरा रहता, अब थोड़ा बहुत ही है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। भाई साहब आप ये बताइए, ये हालत कब से है और ये सुधर जाएगी? इसके इस मुद्दे के अलावा क्या बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो सर जो था वो तो केजरीवाल जी स्पष्ट कर रहे हैं सबके सामने, बट अब ये मुद्दा हमारे लिए तो है, माना जाए तो वैसे ये रोड का मुद्दा है, बट ये है कि काम हो रहा है, कुछ जमीनी के नीचे भी काम हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि इकट्ठा एक बार में ही काम कर दिया जाए, कुछ टाइम तो देना पड़ता है गवर्नमेंट को भी। अब एक बार में हम सोचे कि हमारा आया हेलीकॉप्टर से कोई रोड डाल के चला जाए, सीवर लाइन डाल के 5 साल कम होते हैं? 5 साल बहुत है, बट फिर भी देखा जाए अंदर हम अभी तो हम मेन रोड की बात कर रहे हैं, अंदर गलियों में देखा जाए तो और भी ब्लॉक से वहाँ काम किए गए हैं। सीवर लाइन आज से पहले किसी ने सोची नहीं थी, हमारे लिए डाली गई। मैं खुद आई ब्लॉक में रहता हूँ, 2 किलोमीटर अंदर, वहाँ पे भी सर्विस पहुंचाई जा रही है, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी है। भाई साहब आप बताइए, माहौल क्या है यहाँ पे, क्या माहौल है और मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा सर ऐसा है, दिनेश मोनिया 6 साल से कोई काम नहीं किया, इसकी गारंटी ये है। जो है पूरे दिल्ली को
जमीन के नीचे मैं दिखा रहा हूँ सर। पूरे दिल्ली के पानी के वो है, पूरे दिल्ली के पानी के मालिक बन के थे, अपने एरिया में उन्होंने पानी अभी तक नहीं पहुँचाया। हम संगम विहार में हैं और यहाँ पर बीएसपी से आजाद काउंसलर के तौर पर जीते हुए सुरेश चौधरी साहब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश साहब, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का सीधे तौर पर, क्योंकि हम जो अभी देख कर आ रहे हैं हालात काफी अच्छे नहीं है। नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग आए यहाँ संगम विहार में। इस संगम विहार के बहुत बुरे हालात है। यहाँ ना तो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल है, यहाँ के बच्चे को बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तुगलकाबाद पढ़ने के लिए उसको जाना पड़ता है। इस इलाके में कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं गरीब लोगों के लिए। किसी गरीब की बेटी की शादी होने लगे तो कोई बारात घर नहीं है, और सड़कों की हालत, लोग पैदल नहीं चल सकते। यहाँ से लोग बेचारे काम धाम पे, कोई किधर से निकल के जाता है, कोई किधर से। बरसात में 4-4, 5-5 फुट पानी भरा रहता है। अभी भी हालात गंदे हैं, आप देखिए एक बार जाके। इस बार यहाँ पर आप किससे मानते हैं कि आपका मुकाबला या मुख्य चुनाव जो है वो किस किस के बीच होगा? यहाँ ये जनता तय करेगी, और जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं बड़ा आभारी हूँ और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि लोगों का हजूम, जहाँ जाता हूँ किसी ने मना नहीं किया, और बड़ा मन से और दिल से लोग सहयोग कर गए, और इन लोगों का मैं सदैव मैं आभारी रहूँगा। जिस तरह से यहाँ के जो विधायक हैं दिनेश मोहनिया, वो यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं 5 साल में। कुछ लोग कहते हैं काम किया, कुछ लोग कहते हैं काम नहीं किया। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा मुद्दा है जो लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? यहाँ का विधायक, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इससे ज्यादा बदतर हालत होगी। इस विधायक ने कभी यहाँ के लोगों को न काम किया, लोगों का न मान सम्मान किया, न कभी इलाके में रहे। बेचारे उस कार्यकर्ता को भी कभी मिलने के लिए नहीं आए जो इसने उनके लिए रात दिन काम किया होगा। और हम लोग, ये लोग कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे, इनसे इस संगम विहार के लोगों को पानी नहीं पिलाया गया। यहाँ इतना गंदा पानी है, सीवर डला नहीं। 5 साल में ये आधा किलोमीटर का रोड नहीं है, मेन रोड, ना उसमें सीवर डला, ना वो सड़क बनी। तो क्या कहेंगे, ये जिस तरह का माहौल है यहाँ पर, अब संगम विहार के लोग वो क्या चाहते हैं, आप जैसे लोग क्या चाहते हैं? सर, संगम विहार की जो पब्लिक है, जनता है, वो विकास चाहती है, और दिनेश मोहनिया ने कोई विकास नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। न रतिया मार्ग आधा किलोमीटर का है, 6 साल में नहीं बना। पूरी दिल्ली को उसने पानी दिया, पूरी दिल्ली के पानी का मालिक था। संगम विहार विधानसभा में कहीं एक बूंद पानी नहीं दिया, ठीक है ना सर। और भी जो है ना सीवर का काम हुआ, ना किसी का हुआ है, ना स्कूल का हुआ, ना डिस्पेंसरी का। मतलब यहाँ पब्लिक के हित में कोई भी काम नहीं किया है। अच्छा, मुझे बताइए, इतने बदतर हालात में आप लोग कैसे जी रहे हैं? आखिर आवाज पहले क्यों नहीं उठाई? अब साहब ऐसा है, कोई सुनता है नहीं। विधायक को हम देखा नहीं, मोहनिया को हमने कभी देखा नहीं, आवाज कैसे उठाएंगे? आने नहीं पाए, जमीन यहाँ के बेच लिए। जो हमारे सीएल गुप्ता ने जमीन छोड़ा था, स्टे लगाया था, वो भी खत्म कर दिया। और हम कहाँ जाएं? पैसा तो ले गया, हम लोग क्या करेंगे? तो ये संगम विहार की जनता है जो दिनेश मोहनिया से सवाल पूछ रही है, आखिर इस इलाके में विकास क्यों नहीं हुआ? जल बोर्ड के चेयरमैन थे तो पानी क्यों नहीं पिलाया? आखिर यहाँ पर पानी क्यों नहीं आया? तो चलते हैं फिर एक और जगह और जनता से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ का वोटर क्या सोचता है, उसका क्या मूड है। तो चलते हैं दूसरी जगह पर। रोड में है, किन हालात से आप लोग गुजर रहे हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोग कर रहे हैं? सर, आपसे यहाँ पे कितना काम हुआ है? एक कोई काम नहीं हुआ है। 40 दिन पर हम पानी पी रहे हैं, पानी आ रहा है। पानी चलाने वाला भी मैं भी हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आप हमें बताइए, अभी किसी का डिलीवरी केस होगा, किस रास्ते से जाऊं? किस रास्ते जाऊं? अगर बच्चे मेरा बीमार पड़ गया, किस रास्ते से जाऊं? स्कूल में 40 रुपया लग रहा है अभी जाने में। कोई भी आदमी अगर कोई जाता है बाहर, उसको 40 रुपया लगता है, क्योंकि रोड खराब है। अस्पताल कोई नहीं है। जब हम करें, अगर मेरा अभी यहाँ पर डिलीवरी किसी बच्चे को हो जाए, या पत्नी को हो जाए, या किसी समाज का हो जाए, कैसे जाएगा? हमको समझा दे कोई आदमी। आज इतना दिन से मोहनिया जी कहाँ थे, रमेश जी कहाँ थे, चाहे सीएल गुप्ता जी, हम ये नहीं जानता। अगर किसी का ऐसा मुसीबत अभी फिलहाल हो जाए, आप किस रास्ता से लेके जाइए, हमको ये समझा दीजिए सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर आज क्या ये मतलब वो समस्या है, यहाँ पर हर घर परेशान है। पानी से लेके किसी भी यहाँ पर
कोई भी मतलब यहाँ पर इतना इन लोगों ने क्या बाहर गया था कि हमने इतनी स्कूल बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, और इस अगर बाहर ग्रेटर क्लास में इन्होंने स्कूल बना दिए या कोई चीज बना दी तो यहाँ का आदमी को क्या फायदा। यहाँ पे केजरीवाल सरकार का नारा है, अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। ये सब झूठी बातें हैं। केजरीवाल जी बिल्कुल फ्रॉड आदमी हैं, नंबर 1 के। और उन्होंने ये जो आज मैं कह रहा हूँ, हमारे ये एक निगम पार्षद हैं छोटे सुरेश चौधरी जी, ठीक है, अपने क्षेत्र से 77 वार्ड से, तो इन्होंने उस एरिया को जाके देखो कि आज क्या हाल है। हर जगह वहाँ से गाड़ी यहाँ पे आती है कूड़े के लिए, मतलब ठीक है जी। और सबसे मेन मुद्दा तो पानी का है भाई साहब। यहाँ से 40 दिन बाद पानी पी रहे हैं, बताओ, वो भी रो रो के पानी पी रहे हैं यहाँ पे, मतलब 20 रुपए का बोतल खरीद के पीने। सबसे गंदा हिसाब दिनेश मोहनिया का है। दिनेश मोहनिया को यहाँ कोई बच्चा नहीं जानता है, कोई बड़ा नहीं जानता। दिनेश मोहनिया यहाँ पे कभी उसने आके नहीं देखा, कभी भी, मतलब जी कभी से कभी तक नहीं आया, मतलब वो सुनो बिजली के बिल कहते हैं माफ है वो। मेरा 3 महीने पहले 47 रुपये बिल आया, मतलब मेरा, जब उसने मेरा 2 महीने का बिल पहले ले लिया मेरा उसने, वो तो छूट जोड़ के भेजे, फिर क्या होगा बताओ। दूसरा मीटर मुझे लगवाना पड़ा। कहता है वोटर में हम पहुंच गए हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन। संगम विहार के हालात हमने आपको दिखाए और अब हम यहां पर जानने आए हैं आखिर यहां के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, यहां कितना विकास हुआ। बहुत सारे वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कितना विकास हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ? सर, सबसे बड़ी बात तो है कि विकास तो तब होगा जब कोई कैंडिडेट यहाँ पे आएगा। पिछले 5 साल में उनकी शक्ल ही किसी ने नहीं देखी, तो यहाँ कार्य तो क्या होंगे। और दूसरा, आप खुद ही इस एरिया में एक बार घूम के देखिएगा कि हमें लगता नहीं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। हमें लगता है हम कहीं यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी की किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में है जिसका कोई यहाँ पे माई बाप नहीं है। आप दादा, आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, वोट भी दोगे। इस बार टक्कर किस किस के बीच होने वाली है? भाई मेरे को तो इसकी सुरेश चौधरी, सुरेश चौधरी की और उसकी झाड़ू वाले की दिखाई दे रही है। झाड़ू वाला? झाड़ू वाला लड़ पाएगा कुछ? नहीं, कर तो कुछ नहीं पाया। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए इस इलाके में क्या होना था जो हुआ नहीं? देखिए, सबसे पहले तो 5 साल जिस प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं उसके दोबारा दर्शन नहीं हुए। और आज भी, आ जाओ वकील साहब, आज भी अगर कहीं दिखाई देता है उसके लापता के पोस्टर लग चुके हैं यहाँ पर कि हमारा विधायक लापता। तो यहाँ विकास तो तब होगा जब वो विधायक दिखाई देगा। बिल्कुल विधायक दिखाई देगा। भाई साहब एक बात बताओ, इस बार चुनाव का क्या माहौल है? अब देखिए क्या माहौल है, माहौल है क्या बताए। सुनते हल्ला तो है कि झाड़ू वाला आएगा। झाड़ू वाला आएगा? क्यों झाड़ू वाला क्यों आएगा? अब पता नहीं क्या आएगा। अच्छा, आप बताओ भैया। भाई, झाड़ू वाले ने ऐसे काम कर रखे हैं, कैमरे वैमरे सब लगवा रखे हैं, सेफ्टी कर रखी है पूरी दिल्ली में। अच्छा, इसी लिए भाई झाड़ू वाला आना चाहिए। झाड़ू वाला आना चाहिए। भाई साहब, ये मुझे ये बताइए, ये आपको नहीं रहने दीजिए। चाचा, इस बार यहाँ टक्कर किस किस की है? बीजेपी टक्कर देगी क्या? कौन कौन पार्टी यहाँ मजबूती से लड़ रही है? ना, मजबूती तो हम कह सकते हैं कि प्रचार में तो सभी लगे हुए हैं और वोट तो काम के लिए वैसे मिलना चाहिए और फिर परिवर्तन होता रहता है तो अच्छा रहता है। आपको क्या लगता है इस इलाके का मुद्दा क्या है? क्या विकास हुआ इस इलाके में? कुछ काम हुआ? काम तो मतलब दिखाई देता है, सीवर का है, कहीं छोड़ दिया, कहीं रह गया। अभी 6-6 महीने से गलियां खोदी पड़ी हैं लेकिन उनका आज तक मरम्मत नहीं हो रही। हम लोग कीचड़ में परेशान हैं। सीनियर सिटीजन रोड पर चलने के लिए मजबूर हैं। ये इधर भी उधर भी सारा पार्किंग और वो चिल्लाते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। समस्या बड़ी है। क्यों चाचा, समस्या बड़ी दिखती है? बहुत समस्या, बेड़ा गर्क कर दिया तुगलकाबाद एक्सटेंशन का दिनेश मोहनिया ने गर्क कर दिया। लेकिन टिकट तो उसको ही दिया केजरीवाल ने। अब जाने क्यों दे दिया उसको? ये काम ही नहीं कर रहा है वो। इतना बुरा हाल है यहाँ पे, आदमी गलियाँ खोद के फेंक दी, कोई काम नहीं। 4-4 से 5-5 दिन में पानी आता है। पानी नहीं आता? दिनेश मोहनिया तो पानी, मतलब यहाँ पानी का मामला सब उनके ही पास था। आपको क्या लगता है इस बार आप जैसा युवा जो पहली बार शायद वोट देगा, वो उसको क्या पसंद है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि 1 हफ्ते बाद पानी आता है और पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है यहाँ पे।
और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोग बहुत चिंतित है कि मतलब पानी तो डेली यूज़ के लिए है, पानी से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं पहले। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, उम्मीदवार मैदान में हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम उसी को देंगे, पहले हम मौका देंगे, फिर हम देखेंगे कौन पार्टी अच्छा करती है। कौन पार्टी अच्छा करती है उसको मौका मिलना ही चाहिए। आप वोटर हो ना यहाँ के जी, क्या लगता है इस बार माहौल किसका है? माहौल खराब चल रहा है। खराब चल रहा है माहौल, फिर किसी का तो राजनीतिक माहौल होगा। आप बताइए भाई साहब। देखो जी, आज से पहले हम ये कॉलोनी के अंदर 40 साल हो गए, तो कभी भी कोई भी विधायक इतना काम नहीं करता जो मोहनिया ने इसमें किया है काम, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों पानी की दिक्कत थी, अभी पानी हमारा मतलब दूसरे दिन आता है। ये लोग कह रहे हैं एक हफ्ते में आता है। मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ 3 नंबर किसी को बुला लो, भाई मैं कह रहा हूँ, मेरे को कोई पैसा तो नहीं दे रहा, ना मैं किसी पार्टी का बात सही है नहीं हूँ भाई दूसरे दिन पानी आता है, प्रॉपर पानी आता है। रोज पानी नहीं आता, प्रॉपर पानी आता है, लेकिन पहले से अच्छा है, मोहनिया का काम अच्छा है। भाई साहब आप एक बात बताइए, क्या होना चाहिए, कैसा नेता चुना जाना चाहिए, बताइए। भैया ये तो जनता के ऊपर है। अरे आप पे भी तो है, वोट तो दोगे ना, वोट तो देना है। 8 तारीख को वोट दोगे ना, वोट दोगे? हाँ बिल्कुल। क्या बिल्कुल मुद्दा क्या रहेगा? पानी सोच के दोगे, बिजली सोच के दोगे? हाँ वही बिजली पानी सोच के दूंगा। अच्छा, बिजली पानी वोट मिलेगा, वोट मिलेगा, एकदम मिलेगा आप लोग। हाँ भाई साहब कह रहे हैं वोट मिलेगा। हाँ बताइए। हम तो केजरीवाल को देंगे, साफ आदमी है, खुले आदमी। अरे हमें सुविधा मिल रही है सारी, इसलिए देंगे। कौन सी सुविधा मिली? सुविधा मिल रही है, सारी चीज की मिल रही है। रोज पानी मिल रहा है यहाँ? रोज तीसरे दिन तो मिल रहा है पानी। क्या कह रहे भाई? संगम बिहार में नाव चल रही है, इतना बुरा हाल है, आप निकल के देखो जाके वहाँ पे, आप निकल नहीं सकते हो, ये हाल है वहाँ संगम बिहार का। बाबू से पूछिए, इतना पानी। आप बताइए, आप जैसे नौजवान, जो एक नया नौजवान है, वोट देगा, पहली दूसरी बार वोट देगा, आप पहली बार वोट देंगे, आपको क्या लगता है कैसा राजनीतिक नेता होना चाहिए? हमारा नुमाइंदा, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा आदमी होना चाहिए? सबसे पहले जो हमारा नुमाइंदा नेता हो, जिसे हम नॉमिनेट करें अपनी ओर से, वो डाउन टू अर्थ हो, ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों से मिल के उनकी बातें ले सके, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है कि उसके पास ऊपर तक समस्या जा सके हमारी, क्योंकि बोलने वाले बातों को छोटा करते जाते हैं। और जिस प्रकार राजनीतिक माहौल है दिल्ली का, और उस प्रकार तो सीएम साहब को जीतना चाहिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि और उन्हें ही वोट मिलना चाहिए अगर जनता उनके काम के प्रति जागरूक है तो। और ना अन्य विधायकों का तो कोई मामला दिखता नहीं है यहाँ पर। इस विधानसभा में श्री दिनेश मोहनिया जी सबसे ज़्यादा लीड लेंगे। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को दोबारा मौका मिलना चाहिए, ऐसा क्या है, लगता है आपको? कोई उम्मीद है उनसे? क्या उन्होंने किया या कुछ उम्मीद है कि ये करेंगे वो? देखिए, मैं एक सरकारी स्कूल से हूँ, और जब मैं 7वीं में था तो जिस क्लास में मैं पढ़ता था उसकी चद्दरें टूटी हुई होती थी। आज मैं 11वीं में हूँ, जिस क्लास में बैठता हूँ उस क्लास में सीलिंग है, बढ़िया प्रॉपर ब्लैक बोर्ड है, बैठने के लिए बढ़िया प्रोविजंस दिए गए हैं, और जो स्कूल स्टाफ है वो पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेहनती है बच्चों के लिए। शौचालय तो फ्री करवा दिए हैं, शौचालय फ्री करवा दिए हैं। भाई साहब आप बताइए क्या माहौल बनने वाला है? जी, यहाँ से तो हमारे यहाँ से सुरेश चौधरी का जी माहौल बन रहा है, और केजरीवाल जी ने जो भी काम किए हैं दिल्ली के अंदर, सिर्फ जनता को गुमराह किया है। आप मुझे बताओ, बिजली उन्होंने कहा कि बिजली फ्री दे रहे जी, 3 रुपये यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट बिजली 600 रुपये की बनती है, और वो 600 रुपये की जगह 1200 रुपये का बिल दुकानदारों से वसूला जा रहा है। आप उनके जो कमर्शियल मीटर है उनके बिल उठा के देखिए कि जो बिल 200-300 रुपये आता था, आज वो 1200-1500 रुपये बिल आ रहा है। ठीक है जी। पानी का आप ले लीजिए, पानी कितना दे रहे हैं फ्री, आप हमें बताइए कितना पानी? हमारी गली में 3 दिन में पानी आता है। 20,000 लीटर कहते हैं, हम कहते हैं 20,000 लीटर फ्री। भाई साहब, मैं अभी मेरे घर का मीटर है ना, मेरे घर का मीटर आप जाके देखिए, उसमें 20,000 यूनिट अभी हुए भी नहीं है, लीटर भी नहीं हुए, और मैं अभी उसको 17,000 का बिल भर के आया हूँ। तो ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। आपके यहाँ जो आपके जो एमएलए थे वो तो दिनेश मोहनिया जी थे, जल बोर्ड उन्हीं के पास था, लेकिन मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक।
मैं तो 5 साल से मैंने उनको देखा ही नहीं, कहाँ रहते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तुगलकाबाद की जनता है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन की, जो काफ़ी नाराज है और खासतौर से दिनेश मोहनिया जी के जिस तरह से पानी को लेकर के सारी जिम्मेदारी उनके पास थी, जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी थे, लेकिन इन लोगों का मानना यह है कि पानी का मुद्दा हल नहीं हुआ, वो यहाँ आए नहीं और संगम विहार का जो विधानसभा है पूरी, उसको लेकर ये लोग काफ़ी नाराज दिखाई देते हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।